ये वाला जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा मैं अभी चेंज कर देता हूं ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। इसको आप नेगेटिव पॉइंट चार्ज कर लीजिए, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है अब मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू बी नॉट जे कैप। A magnetic field B is equals to B naught J cap exists in the region X is greater than A and less than 2A। मतलब समझिए, ये इस तरीके से हमें दिया हुआ है, ग्राफ पढ़ना आता है, ये A लिखा हुआ है, ये हमारे पास 2A लिखा हुआ है और ये 3A लिखा हुआ है, ठीक है। तो A से लेके 2A तक पढ़ो, X इज ग्रेटर देन A बट लेस देन 2A। मतलब X यहां से यहां अगर हो, इतने रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है, B नॉट J कैप में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। कहाँ है आपकी, पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। कितनी है, इसका मैग्नीट्यूड सामने डॉट डॉट करके दिखाया गया है, कितना है, बी नॉट है, ठीक। और 2A से लेके 3A के बीच में, मतलब x अगर कितना हो जाए, यहां से यहां तक अगर x हो जाए, पढ़ो ध्यान से, उसने बोला व्हेन x इज ग्रेटर देन 2A लेस देन 3A, तो मैग्नेटिक फील्ड होती माइनस बी नॉट आई कैप। आई नहीं लिखना चाहिए ना इनको, जे लिखना चाहिए, ठीक है बच्चों, ये गलत लिखा हुआ है। यस, इसको जे कैप कर लीजिए, ये आपका जे कैप है। मतलब 2A से लेके 3A तक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में कितनी है, माइनस बी नॉट, माइनस साइन बता रहा है किसको, डायरेक्शन को, और बी नॉट इसका मैग्नीट्यूड है। तो 2A से 3A तक कुछ मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसी आएंगी, ऐसे, ठीक है, करेक्ट। अब उसने आगे बोला है अ चार्ज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, नेगेटिव चार्ज है, ध्यान रखिएगा, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, ये नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, और इसको एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में वी नॉट वेलोसिटी से थ्रो किया गया है। पढ़ लो ध्यान से, पॉइंट चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी नॉट आई कैप, ठीक है, वी नॉट आई कैप। इस डायरेक्शन में वी नॉट एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। तो हमें क्या बताना है, द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल टू ए, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द चार्ज इन दिस रीजन कैन बी, है ना। पूरा क्वेश्चन पढ़िए, ये पार्टिकल वी नॉट से जाते जाते एक्स इज इक्वल टू ए पे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, बस अब आगे इसके साथ क्या होता है उसकी ट्रेजेक्टरी हमें डायग्राम बना के यहां पर देना है, ठीक। ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, ठीक। आपको बता दूं कि ऊपर z एक्सिस दिया गया और x वर्सेस z का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, x वर्सेस z का ग्राफ है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, z माइनस z, z माइनस z, z माइनस z, z माइनस z का ग्राफ है ये, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है, बहुत धैर्यपूर्वक करेंगे, बिल्कुल संभाल के करेंगे, कैसे जरा संभालिएगा। आइए, देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ये y एक्सिस है एक्चुअल में, y डैश, ठीक, ये x एक्सिस है भाई, क्वेश्चन में ये x एक्सिस है, y एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे पता चला, बी नॉट जे कैप लिखा है नेगेटिव में और बी नॉट जे कैप लिखा है पॉजिटिव में, ठीक। तो z एक्सिस आपकी बाहर की तरफ होगी, बोलिए हाँ, z एक्सिस ऐसे होगी जो कि नहीं दिखाया गया है। तो हम लोग भाई जरा सोच लेते हैं कि क्या चल रहा है, रुक जाओ, ये y एक्सिस है, ठीक, ये आपकी x एक्सिस है, ठीक, और ये आपकी z एक्सिस है, y डैश x, और ये है z, ये पॉजिटिव z एक्सिस और ये नेगेटिव z एक्सिस, मतलब z डैश, है ना। तो आपका जो प्लेन दिखाई पड़ेगा ऐसे, जेड एक्स प्लेन, ये ऐसे करके आपको जेड एक्स प्लेन दिखाई पड़ेगा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, बताइए, ठीक। अब जरा समझिएगा स्टूडेंट्स, देखिए यहां से नेगेटिव चार्ज एंटर करता है, कलर में चेंज कर लेता हूं, यहां से नेगेटिव चार्ज एंटर करता है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से, वी नॉट, ऐसे, ठीक, यहां से ऐसे, और यहां पर अगर आप आओगे तो x इज इक्वल्स टू a मिलता है आपको,
ठीक, फिर x इज इक्वल्स टू 2a आपको मिलता है, फिर x इज इक्वल्स टू 3a आपको मिलता है यहां पर। ठीक है, अब देखिए जरा, x इज इक्वल्स टू a से 2a तक, लगभग ये 3D में चल रहा है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये वाले रीजन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड किधर है बताइए? ये वाले रीजन में x इज इक्वल्स टू a से 2a तक, इसको टॉप से आके ऊपर से आके देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है हमारी? मैग्नेटिक फील्ड है प्लस y एक्सिस में b नॉट। पढ़ लो भाई ध्यान से, a से 2a ये ऐसे y एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड दिखाई पड़ रहा है। अब इसी डायग्राम को आप अगर यहां बनाते तो a से लेके 2a तक जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई पड़ती ना भाई, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ती इस प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, ऐसे ऊपर की तरफ। 3D में सोचिए, सभी वेक्टर्स की लेंथ इक्वल है, आपको सोचना पड़ेगा ये इस तरीके से। समझ में आई बात? ठीक है, और 2a से लेके a तक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेगेटिव y डायरेक्शन में है। ठीक, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसी दिखाई पड़ती? 2a से 3a तक ऐसे इस प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ। अब बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है, वही चीज है ना, यहां से देखिए ऐसे नीचे की तरफ है ना, 2a से 3a के बीच में। ठीक है, b नॉट नीचे की तरफ, तो आपको संभालना पड़ेगा भाई, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं, आप इमेजिन करिए। ठीक, समझ सकते हो? ठीक है, अब ये बताइए बच्चों, जब जैसे ये पार्टिकल एंटर करेगा ये वी नॉट से, जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, अब बताओ आपका एंगल इस वी नॉट और बी के बीच में एंगल कितना आ रहा है, चेक करो। वी नॉट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी नॉट वेक्टर, यस और नो? क्या मैंने सही कहा भाई? 3D में चल रहा है ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड इस एग्जैक्ट प्लेन से ऐसे ऊपर की तरफ है, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये पार्टिकल अगर वी नॉट से आ रहा है, ठीक है ना, तो भाई आपका एंगल तो 90 बनेगा ना। वी नॉट ऊपर है, सॉरी वी नॉट कह रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और वी नॉट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वी नॉट ऐसे, तो एंगल 90 बनेगा ना। ठीक, अच्छा, अगर वी नॉट और बी नॉट के बीच में एंगल 90 है तो हमारा पाथ कैसा होगा बताइए? सर्कुलर या ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? सर्कुलर। अब राइट हैंड निकालिए और सोचिए आराम से, ध्यान से सुनिए। वी बी, तो वी क्रॉस बी करोगे, वी क्रॉस बी करोगे, ठीक, सॉरी वी इधर है, बी ऊपर है, ये देखो ये वी है, ये वी है, ये वी है, वी ये है ना, वेलोसिटी ये, और बी है। वी क्रॉस बी करोगे, वी क्रॉस बी करोगे, वी क्रॉस बी करोगे, तो ये इस प्लेन में ऐसे घूमना चाहिए सर्कुलर, ये ऐसे इस प्लेन में घूमना चाहिए, कौन से? एग्जैक्ट प्लेन में। चेक कर लो भाई, v क्रॉस बी, थंब इधर आ रहा है ना, तो इस वेलोसिटी वेक्टर पे, जो वेलोसिटी वेक्टर्स पे ऐसे फोर्स लगेगा, तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसे घूम जाएगा सर्कुलर पाथ में, ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा एग्जैक्ट प्लेन में। लेकिन चार्ज नेगेटिव है तो हम उधर सर्कुलर मोशन करवाएंगे एग्जैक्ट प्लेन में। तो बताइए कि जैसे ये एंटर करेगा तो इसका जो पाथ होगा ये ऐसे एग्जैक्ट प्लेन में हो जाएगा, बताइए ऐसे हुआ। अब यहां अगर ये पहुंच गया बाउंड्री पे, कौन सी बाउंड्री पे? x इज इक्वल टू 2a वाली बाउंड्री पे, ये रही x इज इक्वल टू 2a, ये रही x इज इक्वल टू 2a वाली बाउंड्री पे। जैसे ही पहुंचेगा तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई, अब वो नीचे, अब वो नीचे। ठीक, तो ये ऐसे ऐसे आते आते अभी वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है हमारा, v नॉट है। ठीक, अभी वेलोसिटी वेक्टर आपका क्या है? v नॉट है। अब रुक जाओ, आराम से तसल्ली से लेना जरा। अब इसी का अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊं, क्योंकि उन्होंने ग्राफ हमें x और z के बीच में दिया है ना, तो टॉप व्यू अगर आप देखोगे इसका, तो x और z के बीच में ग्राफ आपको टॉप से, ऊपर से आके देखिए, तो ऊपर से जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका -z, और ये हो जाएगा z। यहां से देख लो, ये -z और z है ना, और ये x एक्सिस। ठीक, तो ऊपर से हमें कैसा दिखाई पड़ेगा टॉप व्यू? ध्यान से समझिए भाई, x एक्सिस हमें ऐसे दिखाई पड़ेगी,
एक्स एक्सेस हमें ऐसे दिखाई पड़ेंगी, ठीक। इमेजिन करना भाई, टॉप से आगे देखोगे तो z माइनस जेड उधर दिखाई पड़ेगा तुम्हें, x इधर दिखाई पड़ेगा तुम्हें, मतलब जब टॉप व्यू देखोगे तो माइनस जेड तुम्हें यहां दिखाई पड़ेगा और z तुम्हें यहां दिखाई पड़ेगा। बोलिए हाँ, है ना, ये टॉप व्यू है। और टॉप व्यू में भी अगर तुम बना लेते अपना रीजन, ये एक्स एक्सेस है तो ये एक्स इज इक्वल्स टू ए, एक्स इज इक्वल्स टू 2a, ठीक। फिर एक्स इज इक्वल्स टू 3a। अब बताओ एक्स इज इक्वल्स टू ए से 2a, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में, प्लेन से ऊपर है, एग्जैक्ट प्लेन से परपेंडिकुलर ऊपर की डायरेक्शन, एग्जैक्ट प्लेन से बाहर आ रही है। कहने का मतलब है यही तो एग्जैक्ट प्लेन है, पूरा यही तो एग्जैक्ट प्लेन है। टॉप व्यू से देखोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है आपकी ऊपर की तरफ, का मतलब है डॉट 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 डॉट, कहां से कहां, एक्स इज इक्वल्स टू ए से 2a के बीच में। बोलिए हाँ, ठीक। ये इस तरीके से, ओके। नाउ अब आप अपना पाथ देखो, ये एग्जैक्ट प्लेन में ऐसे घूम गया माइनस जेड की तरफ, ठीक। तो ये मोशन आपको यहां से पार्टिकल आ रहा था, अभी तो सीधा चलेगा, किसी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं था, ये इसका रास्ता ऐसे था, बट एक्स इज इक्वल्स टू ए से 2a, ये ऐसे माइनस जेड की तरफ ऐसे घूम गया और बाउंड्री तक आ जाएगा, ये ऐसे, इतना आया। अब जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, जैसे ही ये वाली बाउंड्री पे पहुंचेगा, ये वाली बाउंड्री पे तुरंत मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी एग्जैक्ट प्लेन में, ठीक। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा बताइए, ये वाले रीजन में, ये भी एग्जैक्ट प्लेन में, बट यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, प्लेन के अंदर है, क्रॉस 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 क्रॉस, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब ऐसे सवाल होंगे। क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक। अब ये बताना यहां पे आया, अभी भी तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर और ये पार्टिकल इस प्लेन में चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के बाहर है, इधर x इज इक्वल टू a से 2a और x इज इक्वल टू 2a से 3a अंदर की तरफ है, और पार्टिकल इस प्लेन में ही चल रहा है, एग्जैक्ट प्लेन में, वो मैंने आपको चला के दिखाया था। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। जो लोग नहीं सोच पा रहे भाई खुद सोचो कि इस प्लेन में जो भी पार्टिकल आपका चल रहा होगा, यहां अगर हम टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट तो प्लेन में और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है, तो 90 तो बनेगा, ठीक। तो अगर आप फिर से वेलोसिटी पे, फिर से आपका अब 2a से लेके 3a तक के लिए, फॉर 2a टू 3a तक के लिए, फिर से आपका जो v0 है, जो भी उसकी डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर, क्योंकि भाई आपका स्पीड थोड़ी ना चेंज होगा, स्पीड थोड़ी ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क डन नहीं करती है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आपका फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड सब चेंज होगा, बस डायरेक्शन वेलोसिटी की चेंज हो जाएगी ना। तो यानी कि और पार्टिकल इसी प्लेन में चल रहा है, तो v0 इज अगेन परपेंडिकुलर टू वेक्टर v0, तो फिर से सर्कुलर आएगा, ठीक। सर्कुलर अगेन होना चाहिए, लेकिन वो सर्कुलर क्या सडनली आपका बन जाएगा, नहीं। आइए देखते हैं कैसे। अब देखो जरा, वेलोसिटी वेक्टर अगर ऐसे होता, तो जरा राइट हैंड लगाना, v, ठीक है, v इस प्लेन में और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो अगर आप v क्रॉस b करोगे, करना पड़ेगा भैया, ये देखिए v क्रॉस b करके देखिए, v प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर, v क्रॉस b करके देखेंगे तो सॉरी क्या ही कर रहा हूं मैं भी, ये v क्रॉस b करोगे तो थंब किधर आ रहा है, v क्रॉस b तो थंब इधर आ रहा है, इधर, तो ये इस प्लेन में ऐसे वापस चलना चाहिए था, मतलब फोर्स यहां कहीं आ रहा है, कहने का मतलब एक बार करके देखो जरा, फोर्स अभी यहां आ रहा है ना, चेक करो। अगर हम पॉजिटिव पार्टिकल मान के चल रहे हैं तो v इस प्लेन में और b ऐसा है, तो v क्रॉस b करोगे, सॉरी ऐसे करना आपको पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मैं बस समझा सकता हूं। ये वेलोसिटी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, v क्रॉस b करोगे, थंब इधर आ रहा है, फोर्स ऐसा लग रहा है, बट इसके हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे बिकॉज चार्ज हमारा नेगेटिव था। बोलिए हाँ,
बोलिए हाँ। फोर्स हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो इसी प्लेन में, और देखो भाई सीधी सी बात है, जैसे पहले प्लेन में मोशन करा था अभी भी एग्जैक्ट प्लेन में मोशन करेगा, ठीक। तो ये इस वेलोसिटी वेक्टर को टर्न करा देगा, ठीक। तो ये वेलोसिटी वेक्टर थोड़ा सा टर्न होगा ऐसे करके, और फिर से फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, फिर से टर्न करेगा, फिर से फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, फिर धीरे धीरे टर्न करेगा, अचानक से शार्प टर्न नहीं आएगा। तो पाथ मेरा कुछ इस तरीके से इसका बनेगा, ये ऐसे 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 ऐसे। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। क्यों? ये नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास देखो, हमारा पॉजिटिव जेड में थोड़ी ना ग्राफ बना है इस तरीके से। ये देखिए, हम लोग का भी ऐसे ही आया है, ये ऐसे फिर ऐसे ऐसे ही आया है हम लोग का भी। ये देखिए कहाँ गया, अरे हम लोग का भी ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ही आ रहा है, लेकिन हमारा x वर्सेस माइनस जेड है। मैंने 3D में आपको दिखाया है, गौर करिएगा। इसीलिए मैंने पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज मतलब साइन चेंज कर दिया था। तो ये x बट माइनस जेड में हमारा ग्राफ बनेगा। ये देखिए, ये माइनस जेड में और फिर ये ऐसे हो गया है ना, x वर्सेस माइनस जेड आपको देखना है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये वाला आंसर कब सही होता? जब पॉजिटिव पार्टिकल चल रहा होगा। अब लोग सोच रहे हो ग्राफ नहीं मैच कर रहा है तो इसको उलट पलट के देख लो ना भाई। इसको पलट के देखोगे तो वैसे ही तो दिखाई पड़ेगा। z को नीचे ले आइए, नेगेटिव z को। बस और कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता है ना, मैं क्या ही पलटूं, बेवजह परेशानी की बात है कि खुद सोचो भाई, एडवांस लेवल का क्वेश्चन इतना बता रहा हूँ अभी। एक सेकेंड सीधा हो जाए भाई। खुद सोचिए मैंने इस पे क्यों टिक लगाया है। और एक चीज़ और, इस पे सर क्यों नहीं लगाया? हो तो सकता था, जी हाँ बिल्कुल हो सकता था भाई, ऐसे बिल्कुल हो सकता था, लेकिन पता है शार्प टर्न अचानक थोड़ी ना ले लेगा। मैंने आपको करके दिखाया ना भाई, आप समझो जरा ध्यान से, आप अपने हाथ से खुद से करके देखिए, फोर्थ सेंटर की तरफ से तो धीरे 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 ये वाला सर्कुलर पाथ लेगा ना भाई। ऐसा थोड़ा ना होगा यहां से आया और अचानक से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये अचानक से ऐसे थोड़ी ना कर देगा, ऐसे ये आके ऐसे थोड़ी ना, अचानक से थोड़ी ना इतना शार्प टर्न। और शार्प टर्न की डायरेक्शन भी गलत है, अगर तुमने ऐसे अगर करवा दिया तो इसका मतलब फोर्स उधर लग रहा है ऐसे सेंटर की तरफ, ये तो गलत है ना भाई। यहाँ पे तो सर्कुलर पाथ ऐसा है, ये सर्कुलर पाथ तो तुमने गलत कर दिया ना भाई, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही चले गए थे मन ही मन में, है ना। ये तो कभी हो नहीं सकता था बच्चे ये दोनों। अब इसमें मुझे ध्यान ये रखना था कि जब मैं टॉप से देखूंगा तो मेरा अगर पॉजिटिव पार्टिकल मूव कर रहा है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, और नेगेटिव पार्टिकल है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को दोबारा करिएगा घर पे। पॉजिटिव पार्टिकल है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, और नेगेटिव पार्टिकल है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। आया? इसको रिवाइज करिएगा प्लीज एक बार खुद से, है ना।